हाल ही में हुई दिल्ली हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक की और कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। धार्मिक विवादों से संबंधित भी और कुछ यूपी की आम जनता के लिए हित में बड़े फैसले लिए गए। आइए जानते दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट की पहली बैठक में 14 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव सरकार ने पास किए। एक तो यूपी में योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि धार्मिक जुलूस के लिए अब इजाजत लेना जरूरी होगा, मतलब प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। लाउड स्पीकर की आवाज धर्म स्थल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को अब 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, लीव मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 4 मई तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए, मतलब ईद वगैरह के त्योहार आ रहे हैं और माहौल खराब ना हो, इसलिए यूपी के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को 4 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी और कौन कौन से 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पहला आप देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। 25% लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उन्हें सुविधा दी जाएगी, बाकी पदों पर सीधी भर्ती से पोस्टों को भरा जाएगा। दूसरा आता है, गोपन विभाग में अब अपर मुख्य सचिव का पद स्वीकृत हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आयुर्विज्ञान संस्थान को 56 एकड़ जमीन भी दी गई। इसके अलावा पुलिस के लिए पिस्टल खरीदने की अनुमति दी गई है। पर्यटन विभाग से भी इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा और प्रयागराज में जल, नभ और थल तीनों को सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। हेलीपैड बनाने का फैसला PPP मोड पर होगा। उत्तराखंड के अलखनंदा गेस्ट हाउस की जमीन पर नया पर्यटन हाउस बनाया जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्थल के बगल में हेलीपैड का इस्तेमाल करने के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर भी सहमति बनाई गई है। वहीं लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के लिए निःशुल्क जमीन सरोजनी नगर में आवंटित की गई है। लैब टेक्नीशियन के पदों पर 25% लैब असिस्टेंट को प्रमोट करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। पुकराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है, जो कि 1136 करोड़ की लागत से PPP मॉडल से बनेगा। इसके अलावा यूपी लखनऊ में NCDC के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए नियमावली में 25% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, 75% पर सीधी भर्ती होगी। KGMU में पुराने अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वार्टर के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास हो गया। होमगार्ड्स अनुभाग में पिस्टल खरीद का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इस तरह से यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया दोस्तों कि धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत लेना जरूरी होगी। लाउड स्पीकर की आवाज धर्मस्थल से बाहर न निकल जाए, इस पर भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने अपने अफसरों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि थानाध्यक्ष से लेकर ADG तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं और समाज के अन्य सम्मानित लोगों के साथ बातचीत करें, संवाद बनाएं, ताकि मतलब जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम में हनुमान जयंती और रामनवमी के मौके पर दिल्ली में जो हिंसा भड़की ना, वैसी माहौल वैसी हिंसा यूपी में ना बने। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पहले से ही सख्त हो चुके हैं, क्योंकि अभी ईद वगैरह का त्योहार भी आ रहा है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन का उपयोग करके स्थितियों पर नजर रखी जाएगी। बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सीएम ने कहा कि धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर वगैरह बजा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आवाज कम होनी चाहिए धार्मिक जुलूस वगैरह में स्पीकर की, और इसके अलावा किसी भी धार्मिक कार्य के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। माइक का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि आवाज परिसर से बाहर न जाए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी नागरिकों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि अपने निर्धारित स्थान पर ही हो। ये सुनिश्चित करें कि इससे सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना किया जाए। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से पेश आया जाए, यानी कि उनको सख्त सजा भी दी जाएगी। तहसीलदार, SDM और TI अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें, और गुडम्बा थाने के SHO को भी निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये आज यूपी कैबिनेट की पहली मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। उम्मीद है दोस्तों यूपी न्यूज के तहत ये छोटे सा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अपडेट आपको जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।